रीवा जिले में इस वर्ष की रबी फसल के लिए किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जिले में दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। सुबह सुबह से ही जिले के सभी निर्धारित खरीदी केंद्रों में किसानों की आवाजाही देखने को मिली। किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और सुगम प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी और निरीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने मनिकवार सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित लड़ वेयर हाउस के खरीदी केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धान उपार्जन की प्रक्रिया के हर पहलू का ध्यानपूर्वक अवलोकन भी किया। उन्होंने देखा कि धान की ढुलाई, तौल, भंडारण और किसानों के बैठने ठहरने तक की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है या नहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खरीदी केंद्र पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनकी प्रतीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक हो। उन्होंने कर्मचारियों को बताया कि किसान सुबह से लेकर देर शाम तक धान लेकर आते, इसलिए केंद्र पर छाया की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि किसानों को धूप या ठंड से परेशानी ना हो। जल व्यवस्था सुचारू रहे, पीने का साफ पानी उपलब्ध हो और कंटेनर समय समय पर भरे जाए। इसके साथ ही मौसम में गिरावट को देखते हुए शाम के समय किसानों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की उचित व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अलाव सिर्फ औपचारिकता के लिए न हो बल्कि सही स्थान और सही समय पर प्रज्वलित भी किया जाए ताकि किसान आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह भी जोर दिया कि धान की खरीदी दिन समाप्त होने तक निरंतर जारी रहे। किसी भी किसान को अपनी बारी के लिए अगले दिन का इंतजार ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि खरीदी प्रक्रिया समयबद्ध नहीं बल्कि किसान केंद्रित होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। धान के बोरे स्वीकार करने की प्रक्रिया भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बोरे में निर्धारित मात्रा में ही धान लिया जाए। किसी भी बोरे को मानक से अधिक या कम वजन में स्वीकार न किया जाए। हर बोरे पर नीले रंग की एक्सटेंसर अनिवार्य रूप से लगाया जाए जिसमें खरीदी केंद्र का पूरा विवरण, किसान का नाम, पंजीयन क्रमांक और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज हो। यह कदम उपार्जन की पारदर्शिता और रिकॉर्ड की शुद्धता बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्लॉट बुकिंग प्रणाली पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि जो किसान स्लॉट बुकिंग के माध्यम से खरीदी केंद्र पर आते हैं, उनकी धान खरीदी उसी क्रम में की जाए जैसे वे केंद्र पर पहुंचे हैं। किसी भी प्रकार की धांधली, पक्षपात या अनुचित प्राथमिकता बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। किसानों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, यह सुनिश्चित करना कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। धान की गुणवत्ता जांच पर विशेष ध्यान दिया गया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी केवल गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही हो ताकि भंडारण और परिवहन के समय कोई समस्या ना उत्पन्न हो। उन्होंने तौल कांटे की सटीकता की जांच भी की और सुनिश्चित किया कि सभी तौल मशीनें पूरी तरह से कार्यशील और कैलिब्रेटेड हो। उन्होंने चेतावनी दी कि तौल प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि किसानों के हितों के विपरीत होगी तो और इसे किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने खरीदी केंद्र पर हम्माल और श्रमिकों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में हम्माल मौजूद हो ताकि धान की ढुलाई, तौल और बोरी परिवहन कार्य तेजी और बिना देरी के चल सके। इससे किसानों को अपनी बारी का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से बनी रहेगी। धान के सुरक्षित भंडारण को भी प्राथमिकता दी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने वेयर हाउस के अंदर और बाहर की स्थिति का अवलोकन किया और सुनिश्चित किया कि उपार्जित धान सुरक्षित, साफ सुथरी और सूखी जगह पर रखा जाए। उन्होंने परिवहन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि खरीदे गए धान का समय पर परिवहन सुनिश्चित किया जाए ताकि भंडारण क्षमता पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े और खरीदी प्रक्रिया बिना रुकावट की जारी रह सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह भी कहा कि समिति प्रबंधक और केंद्र संचालक सभी आवश्यक जानकारी और निर्देश समय पर प्रशासन को भेजें ताकि किसी भी समस्या को पहले ही पहचाना जा सके और उसका समाधान तत्काल किया जा सके। उनका स्पष्ट संदेश है कि इस सीजन में धान उपार्जन हर स्तर पर बेहतर, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के साथ संवाद भी किया और उन्हें याद दिलाया कि किसानों की सुविधा और उनका सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।
उनका कहना था कि प्रशासन का लक्ष्य है कि किसान बिना किसी परेशानी के अपने धान का समर्थन मूल्य पर उपार्जन कर सके और हर बोरे का सही वजन और गुणवत्ता सुनिश्चित हो। इस विस्तृत निरीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन इस बार धान उपार्जन प्रक्रिया को न केवल समय पर शुरू कर रहा है बल्कि इसे पारदर्शिता, व्यवस्था और किसान केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संचालित करने का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों का ध्यान छोटे से छोटे विवरण पर भी रहा, चाहे वह छाया की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, अलाव हो या तौल और बोरे की सही प्रक्रिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह भी कहा कि जिले के सभी खरीद केंद्रों में यही मानक और दिशा निर्देश लागू होंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस वर्ष के धान उपार्जन में किसी भी स्तर पर किसानों को असुविधा न हो, प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और सभी किसानों का समान रूप से लाभ सुनिश्चित हो। तो कुल मिलाकर रीवा जिले में इस वर्ष का धान उपार्जन अभियान बेहद संगठित और सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हो गया है। प्रशासन की निगरानी, गुणवत्ता जांच, तौल प्रक्रिया, सुरक्षित भंडारण और किसान केंद्रित नीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसान अपने धान का समर्थन मूल्य पर लाभ सही तरीके से प्राप्त कर सके।